झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.3 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुणन पर योग एवं व्यकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। योग मतलब जोड़ हो गया, विकलन मतलब जो है वो व्यकलन मतलब क्या हो गया, घटाओ। जोड़ और घटाओ पर जो है वो वितरण गुण का जो है प्रयोग करते हुए सबका जो है वो मान ज्ञात करना है। तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो बहुत ही सिंपल है। ए नंबर में क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है माइनस ये 3/7 गुना में ये 5/12 जोड़ ये 11/12 गुना में माइनस के ये 3/7 दिया हुआ है। देखिए -3/7 और -3/7 दोनों जो है वो क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ से माइनस ये 3/7 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और गुना में यहाँ पे क्या बचेगा 5/12 और जोड़ यहाँ पे बचेगा 11/12 बचेगा। अब देखिए ये -3/7 गुना में, तो अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 12 होगा। 12 से 12 भाग दे 1 आएगा, 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 जोड़ 12 से 12 भाग दे 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 आएगा। अब देखिए ये हमारा -3/7 गुना 5 और 11 तो कितना होगा, तो 16 हो जाएगा बटा 12। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 से जो है वो ये 4 दाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना आएगा, और ये 4 चौकी ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा -4/7 इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर में दिया हुआ है 5/8 गुना में 7/12 माइनस 13/24 और गुना में 5/8। देखिए वो इस दोनों में क्या कॉमन मिलता है, इसमें भी 5/8 5/8 दोनों में है। हम 5/8 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 7/12 माइनस ये 13/24 होगा। अब देखिए ये हमारा 5/8 गुना, अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 24। 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 आएगा। 2 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो 7 दूनी के 14 माइनस 24 को 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 13 से गुना करेंगे तो ये 13 होगा। अब देखिए ये हमारा 5/8 गुना में 14 में से 13 हो जाएगा तो 1 होगा बटा ये 24। अब तो जो है वो कोई तो कटने वाला है नहीं, तो जब कटने वाला कोई नहीं है तो सबको हम जो है वो गुना कर लेंगे। तो ये 5 24 अट्ठे जो है वो कितना होता है, 192 होता है। 192 दे दीजिए, ये इनका आंसर होगा। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19। क्लियर। ये बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए, तो सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा -16/7 है। हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस ये 16/7 और गुना में माइनस के 3/7 है। -16/7 -3/7 प्लस 11/12 प्लस ये 11/12 और गुना में ये -3/7 है। ये -3/7 दे दीजिए। -3/7 -3/7 दोनों में है। हम यहाँ से -3/7 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा -16/7 बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस ये 11/12। अब देखिए ये हमारा -3/7 और यहाँ पे देखिए 12 और 7 का हम लघुत्तम लेंगे तो बच्चा 72 बरसते कितना होता है 84। तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। 7 से 84 भाग देंगे तो 12 आएगा। 12 को हम 16 से गुना कर लेंगे तो ये -192 होगा। 12 को 16 से गुना करेंगे तो देखिए 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 3 19 प्लस 12 को हम 84 से भाग देंगे तो बरसा 84 7 आएगा। 11 को 7 से गुना कर लेंगे तो 11 7 77। ये देखिए -3/7 गुना -192 प्लस ये 77, तो माइनस ये 115 होगा बटा में ये 84। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 3 से जो है वो कट जाएगा। 3 से जो है वो ये हमारा कितना बार में कटेगा, 3 दूनी के 6 और ये 2 4 24 3 8 24। तो ये हमारा 28 बार में कैंसिल होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 115 बट्टा ये 28 7 जो है वो 196 होता है। ये इनका आंसर हो जाएगा 115 बट्टा 196। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, तो डी में जो है वो ये हमारा -3/5 है। ये माइनस के 3/5 और गुना में ये 5/13 और माइनस ये 9/13 दिया हुआ है।
अब देखिए हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, माइनस के 3/5 गुना, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 13, 13 से 13 भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 गुना करेंगे तो ये 5 माइनस ये 9 होगा। तो ये हमारा -3/5 गुना 5 में से 9 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, माइनस ये 4/13। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस और 13 5 ये 65 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 6 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 7 नंबर। 7 नंबर कहता है निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम बताने के लिए कहता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। पहला वीडियो में सब जो है वो हम गुणधर्म बताए, अगर आप नहीं देखें तो जाके जो है पहले वो देखिए फिर जाके इनको समझिएगा। -11/14 गुनाम ये माइनस ये 3/5 बराबर ये माइनस के 3/5 गुनाम ये -11/14 दिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा गुणधर्म के अंतर्गत आएगा, देखिए ये हमारा ए बी क्या है, तो ए गुना बी बराबर ये देखिए इनको पहले फिर इनको बाद में लिखा है, ए गुना बी बराबर बी गुना ए, ये हमारा कर्म विनिमय गुण होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कर्म विनिमय गुण। कर्म विनिमय गुण क्लियर। ए नंबर हो गया। अब बी नंबर में देखिए, तो बी नंबर में हमारे पास है -5/2 गुना में -7/4 गुना में ये 1/3 बराबर ये माइनस के 5/2 गुना में माइनस के 7/4 गुना में ये 1/3 दिया हुआ है। ये कौन सा गुण होगा, ये हमारा जो है वो साहचर्य गुण होगा। देखिए ए गुना बी, पहले ब्रैकेट में ए गुना बी लिखा हुआ और बाहर में सी है, और इसमें जो है वो बी गुना सी और बाहर में है, तो ये हमारा साहचर्य गुण होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा साहचर्य गुण, ठीक है, साहचर्य गुण। बी नंबर हो गया। अब इनका हमारा सी नंबर में देखिए, तो सी नंबर में क्या है, सी नंबर में है -4/7 गुना में 1 बराबर ये 1 गुना में -4/7 बराबर ये -4/7। देखिए ये जो है वो -4/7 को 1 से गुना करे या फिर 1 को जो है वो -4/7 से, तो हमारे हर हमेशा जो है वो रिजल्ट -4/7 ही आएगा। इस गुण को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो गुणात्मक तत्समक जो है वो हम कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, डी में क्या है, तो डी में हमारा जो है वो दिया हुआ है -9/16 -9/16 गुना ये 16/-9 बराबर ये 16/-9 गुना में -9/16 बराबर ये 1 दिया हुआ है। ये हमारा कौन सा गुना, ये जो है वो हमारा नियम कौन सा है, देखिए -9/16 16/-9, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ये दोनों भी कैंसिल है, ये दोनों भी कैंसिल, तो रिजल्ट हर हमेशा जो है वो क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो इनको हम जो है वो कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। और यही इनका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी हो गया। अब इनका ई नंबर में देखिए, ई में हमारे पास दिया हुआ है ये -3/4 गुना में ये 5/6 और गुना ये 1/2 बराबर ये -3/4 गुना ये 5/6 गुना ये 1/2 दिया हुआ है। ये कौन सा गुण है, ये तो जो है वो सेम टू सेम जो है वो यही वाला जो है वो होगा, तो ये हमारा साहचर्य गुण होगा। क्या होगा, तो ये साहचर्य गुण होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए साहचर्य गुण, साहचर्य गुण, क्लियर। ई नंबर हो गया। ई नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर देखिए, एफ में -17/19 गुना 0 है, -17/19 गुना में 0 बराबर ये हमेशा जो है वो 0 जो है वो दिया हुआ है। ये हमारा कौन सा गुण कहलाएगा, तो शून्य का गुण कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शून्य का गुण। कोई भी जो है वो संख्या में जो है वो हम 0 से गुना करेंगे तो वह हमेशा 0 ही आएगा, तो वह शून्य का गुण कहलाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट 8 नंबर, इनको हमें सरल करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए। ये हमारा ए नंबर क्वेश्चन देखिए, ए में हमें क्या दिया हुआ है, ये 2/5 गुना में ये
-21/28 गुनाम ये 15/30 गुनाम ये 7/-35 जो है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों को हम जो है एक साथ रखते हैं और ये दोनों को हम एक साथ जो है वो ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये हम 2/5 गुना, मतलब ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी होगा इसीलिए। और ये हमारा -21/28 गुनाम ये 7/-35। अब देखिए ये हमारा 15 दूनी के 30, दो दाम कैंसिल होगा, 2 से 2 ये हमारा कैंसिल होगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पंचे कितना होता है 35। ठीक है, 7 पंचे 35 होता है। देखिए 7 या 21 और 7 चौके 28 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में हमारा क्या बचा है 1 और नीचे में जो है वो 5 है, गुना ऊपर में हमारा 3 बचा है और नीचे में जो है वो 5 चौके कितना होता है तो 20 होता है। अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/20 पंचे कितना होता है 100, 3/100 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए नंबर हो गया। अब इनका बीम देखिए, तो बीम हमारा क्या है 3/5, ये हमारा है 3/5 गुना में -17/21 -17/21 गुना में ये 36/85 दिया हुआ है, ये 36/85 और गुना में 30/18 है, ये 30/18। ठीक है, तो इनको हमें सॉल्व करना है, तो इनको हम जो है वह सॉल्व करते हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कुछ बता सकते हैं? 17/25 इस दोनों को जो है ब्रैकेट में रखते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में हम जो है वो रख लेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा 3/5 गुना में ये 30/18, फिर ये गुना -17/21 गुना ये 36/85। अब देखिए 17/5 क्लियर, 17/5 हो गया। और ये देखिए 3×7 = 21 और ये 12 के कितना होता है तो 12 के 36, 12 36 हो गया। और ये नहीं कटेगा, इधर नहीं कटेगा। अब देखिए 3×6 = 18 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब देखिए सबको जो है वो हम एक जगह लिख लेते हैं और ये 5 से 5 हमारा हैप्पी बर्थडे थी, हमारा 1/1 गुना। अब यहाँ पे जो है वो हमारा -12 और ये 7 पंचे 35, ये हमारा -12/35 आएगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो -12/35 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर का था, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन जो है वह सत्य या फिर जो है वह असत्य है। ठीक है, तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो ए नंबर में जो है वो देखिए, ए नंबर में दिया हुआ है 2/3 भागा ये -8/9। ठीक है, बराबर ये -8/9 और भागा ये 2/3 दिया हुआ है। ये वाला कथन हमारा क्या है, ये कथन हमारा असत्य है। क्या है तो ये कथन असत्य है, असत्य है। असत्य क्यों है सर, तो भाग में जो है वो कर्मण में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाग में वही जो है वो देखिए 2/3 और -8/9 है, तो ए बी है, ये जो है बी ए लिखा हुआ है, तो भाग में जो है वो कर्मण में नहीं होता है। भाग में कर्म विनिमय लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, भाग में कर्म इनमें लागू नहीं होता है। अब इनको हम सत्यापित भी कर देते हैं। तो ये हमारा LHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। LHS में हमारे पास है 2/3 भागा ये -8/9 दिया हुआ है। अब देखिए 2/3 भाग गुना में जो है वो पलट जाएगा, तो ये 9/8। अब देखिए 2 चौके 8, 3 तिया की 9, ये हमारा क्या आएगा, माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -3/4 ही आएगा। अब इस साइड देखिए RHS वाला जो है वो पार्ट देखिए, RHS, तो RHS में हमारे पास क्या है, तो ये -8/9 भागा 2/3 है। ये हमारा -8/9 भागा जो है गुना पलट जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। देखिए 3 तिया की 9 और ये 2 चौके 8, देखिए हमारा क्या आया हुआ -4/3। देखिए ये -3/4 और -4/3, तो चूंकि यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, अतः ये हमारा
LHS बराबर नहीं है RHS के। यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी प्रूव हो जाएगा, यानी यही जो है वो हम इनको सत्यापित कर दिए। ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, तो बी नंबर हम जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो -9 भागा ये 3/4 है बराबर ये 3/4 और भागा -9 दिया हुआ है, -9 है। ठीक है, अब देखिए तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ये भी कथन हमारा असत्य हो जाएगा, भाग में कर्म भिन्न में जो है वो लागू नहीं होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, भाग में कर्म विनिमय नहीं होता है, नहीं होता है, भाग में कर्म विनिमय नहीं होता है। अब इनको हम सत्यापित भी कर देते हैं। तो यहाँ पे LHS जो है वो ले लेते हैं हम, यहाँ पे LHS जो है वो दे दीजिए। ये हमारा -9 भागा ये 3/4 है। तो ये देखिए -9 गुना ये 4/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से काट देंगे तो 3 तिया किए 9, तो 4 तिया -12 हो जाएगा। क्लियर, LHS वाला था पार्ट। अब देखिए ये हमारा RHS वाला पार्ट देखिए। RHS में हमारे पास दिया हुआ 3/4 भागा ये -9 है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3/4 गुना ये 1/(-9) होगा। देखिए ये हमारा 3 तिया 9, ये हमारा क्या होगा, माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -1/4 तिया 12 होगा। देखिए 12, ये तो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे लिख देना है। अतः LHS बराबर नहीं है RHS के, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। कितने सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा। और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।